वेलकम टू अभेजी क्लासेस। अभेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपका हिंदी का टॉपिक का डिस्कशन किया जाएगा। और हिंदी का टॉपिक ऐसा है जो कि क्लास 12th में आपका 5 नंबर आपका फिक्स है, यानी बोर्ड के पेपर में 5 नंबर आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक कहानी आपको लिखने के लिए आएगा, जो कि कहानी का नाम दिया गया पंचलाइट। और पंचलाइट आपका बोर्ड के लिए एकदम 100% क्या है कि आपका इंपॉर्टेंट है। कहानी में आप बने रहिएगा, इन वीडियो आप देखते रहिएगा। वीडियो को बहुत ही अच्छे से बनाया जाएगा। प्लस क्या है कि इसमें बहुत शॉर्ट में समझाया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कहानी को लिख सकें। ठीक है, 5 नंबर का कहानी आता है। प्लस यह क्या है कि आपका 80 वर्ड में लिखने के लिए आता है, यानी 80 शब्द में लिखना रहता है। बोर्ड पे आपके कुछ कैरेक्टर लिखे गए हैं, कुछ वर्ड लिखे गए हैं, जिसके द्वारा आपको भी समझा दे रहे हैं। और यह जब आप समझ जाएंगे तो आप बोर्ड में अच्छे से कहानी लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका जो कहानी है, कहानी का नाम क्या रखा गया है, पंचलाइट। और यहाँ पे लिखा गया है रामनवमी का मेला। यहाँ लिखा गया है महतो टोली। फिर यहाँ पे राजपूत है, यहाँ पेट्रोमैक्स है, पंचलाइट है। फिर यहाँ पे आपका लिखा है गुलरी काकी, मुनरी, कलेली, गोधन, सरदार, छड़ीदार, उसके बाद स्प्रीट, महावीर स्वामी, गड़ी का तेल। इतना चीजें आपको लिखा गया है। आप एक समय चाहेंगे तो इसको देख भी लेंगे। इन सब के बारे में अगर आपको पता है तो एकदम श्योर रहिए कि आपका क्या है कि यह कहानी आराम से आप लिख सकते हैं। यानी इतना ही चीजें आपको याद करना है। इतना चीजें अगर इनके बारे में जान जाएंगे तो पंचलाइट कहानी आपका खत्म हो जाएगा। समझते हैं, जो पंचलाइट कहानी है, यह कहानी चालू होता है रामनवमी का मेला, यानी एक मेला लगा रहता है जिसका नाम क्या है, रामनवमी का मेला है। रामनवमी के मेला में क्या होता है, जो पंच होते हैं, पंचलाइट चक्र का नाम ही है, जो पंच रहते हैं वह पंच भी गए रहते हैं मेला। और वहां पे जाकर के लोग क्या करते हैं, एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं। पेट्रोमैक्स जो कि इसको लोग कहते हैं पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, पेट्रोमैक्स होता है, पंचलाइट कहते हैं। और यह खरीद के लोग ये लेके आते हैं। और लाने के बाद यह होता है कि इसे क्या किया जाएगा, जलाया जाएगा। प्लस यह जो पंचलाइट मतलब यह था पेट्रोमैक्स था, उनके लिए और उनके जो एरिया के लोग रहने वाले थे, सबके लिए एक नया चीज था, एक यूनिक चीज था। यानी सभी लोगों उस चीज को जलते हुए देखना चाहते थे। और जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, गांव के सभी लोग जो भी मतलब उस एरिया के लोग रहते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं कि अभी पंचलाइट या पेट्रोमैक्स को जलाया जाएगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, देखेंगे। लेकिन होता क्या है, जब सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम यह क्रिएट होता है कि उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसको कैसे जलाया जाए, यानी इसको लाइट मतलब इसको जलाने का काम कैसे किया जाए, जलाने के बारे में लोग नहीं जानते थे। अब सब लोग परेशान हो गए, खरीदने को तो खरीदा गया, सब लोग जान भी गए कि आया है। अगर नहीं जलाया जाएगा तो पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, हम लोग का बदनामी हो जाएगा। लेकिन जो पंच होते हैं, जो खरीदे रहते हैं, वह कहते देखिए कुछ भी हो जाए, पेट्रोमैक्स नहीं जलेगा, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे टोली वाले को कहना नहीं है। क्योंकि इन लोगों का जो टोली था, महतो टोली था, महतो टोली वाले के जो पंच थे, वह क्या किए थे, रामनवमी के मेला से जाकर के पेट्रोमैक्स को खरीदे थे। लेकिन जब जलाने का समय आया तो जलाने के लिए कोई जानता नहीं था। लेकिन जो पंच थे महतो टोली के जो पंच थे, उन्होंने कहा कि कोई भी अगर जलेगा तो ठीक है, नहीं जलेगा तो कोई दूसरे टोली के व्यक्ति को बुलाने नहीं जाएगा। आज जब यह देखे, इधर क्या है लिखा गया, राजपूत टोली। जो राजपूत टोली वाले थे, वह देख करके बहुत मजा लिए, एक तरह से मजाक उड़ाए किनका, महतो टोली का या जो भी वहां के लोग थे उनका, कि ये लोग पेट्रोमैक्स खरीदे हैं, प्लस जलाने का तरीके नहीं इनको पता है, ये लोग मजा लिए उसका। तभी क्या होता है कि उसी मतलब जो लोग इकट्ठा हुए थे, उन्हीं के बीच में एक बैठी थी जिनका नाम था गुलरी काकी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा कहानी और ऐड होगा। इसी में कौन बैठी रहती है, गुलरी काकी नाम रहता है। और उसकी एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है मुनरी। ठीक है, यह नाम याद रखेंगे। वहां एक महिला रहती है जिसका नाम रहता है गुलरी काकी, और ये इसकी लड़की का नाम क्या रहता है, मुनरी। मुनरी को यह पता होता है कि यह जो पेट्रोमैक्स है, इसको एक ही आदमी जला सकता है। और वह कौन आदमी है, वह है गोधन। अब आप कहेंगे गोधन कौन था? गोधन एक लड़का था जो कि मुनरी, दोनों का अफेयर था, यानी दोनों लोगों का, मुनरी का और किसका, गोधन का।
दोनों लोग एक दूसरे को चाहते थे और इसीलिए मुनरी क्या थी, जानती थी कि पेट्रोमैक्स को जलाने का काम कौन करेगा, गोधन, यानी गोधन को जलाने आता है। लेकिन यह बात वह डायरेक्टली नहीं कह पाती थी। तो जो मुनरी थी इसी की एक सहेली थी जिसका नाम था कनेली, यानी इसकी सहेली का नाम क्या था, कनेली। आप नाम याद कर लेंगे, महिला का नाम गुलरी, लड़की का नाम मुनरी, और जो इसकी फ्रेंड थी इसका नाम था कनेली। यानी जो कनेली थी, मुनरी कनेली से कहती है कि ऐसा है कि तुम जा करके सरदार से कह दो, यानी ये सरदार है, इनसे जा करके कह दो कि अगर पेट्रोमैक्स को जलाना है तो गोधन को क्या करे, बुलवा ले। तो जब यह बात करेली जाकर के सरदार से कहती है तो सरदार क्या करते हैं, अपने जो महतो टोली के जो पंच रहते हैं उनसे विचार विमर्श करते हैं, और विचार विमर्श करने के बाद इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि क्या किया जाए, गोधन को बुलाया जाए। इसलिए सरदार क्या करते हैं, जो छड़ीदार होता है, एक छड़ीदार वर्ड यूज किया गया है, छड़ीदार को कहते हैं कि तुम जाओ और गोधन को बुला के लाओ। जब छड़ीदार जाता है तो गोधन आने से मना कर देता है, कहता हम नहीं जाएंगे, मतलब मना कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये लोग देखते हैं कि गोधन नहीं आया, यह जो गुलरी काकी होती है, गुलरी काकी खुद जाती है किसके पास, गोधन के पास जाती है और गोधन को बताती है, और उनके कहने पर गोधन क्या करता है, यहाँ पे पेट्रोमैक्स जलाने के लिए आ जाता है। लेकिन जब वो भी आता है पेट्रोमैक्स जलाने तो वह उस चीजों को कर लेता है, देखता है, और उसके बाद कहता है कि बताइए स्प्रीट कहाँ है, क्या लिखा गया है, स्प्रीट कहाँ, यानी इसकी कैसे जलाया जाएगा, स्प्रीट है कि नहीं। अब इन लोगों को कुछ पता नहीं था स्प्रीट क्या होता है, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, लेकिन वहां पर स्प्रीट नहीं रहता है। उसके बावजूद जो गोधन रहता है वह दिमाग लगाता है और गरी का तेल डाल करके क्या करता है, उस पेट्रोमैक्स को जला देता है। यानी जब जल जाता है पेट्रोमैक्स, और यह देख करके जो भी लोग रहते हैं महतो टोली के, या फिर जो भी वहां के पंच रहते हैं, या फिर यह गुलरी काकी, मुनरी या कनेली, यह सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो मुनरी है वह गोधन को देख करके एक तरफ से बहुत खुश होती है कि उसका मतलब उसका जो फ्रेंड था या फिर जिसको लाइक करती थी गोधन, वह क्या किया कि पेट्रोमैक्स को जला दिया और पूरे उस टोली का, महतो टोली का नाम आगे बढ़ा दिया। और जब यह जल जाता है सब लोग खुश होते हैं, और खुश होने के बाद यहाँ लिखा गया महावीर स्वामी का जो कीर्तन होता है उसको लोग गाने लगते हैं, और कीर्तन को बहुत आनंद से सब लोग गाते हैं, और इस प्रकार यह कहानी आपका खत्म हो जाता है। इस कहानी को देखिए एग्जाम में करना क्या है, एग्जाम में इस कहानी को आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अपने हिसाब से हेडिंग बना करके अच्छे से 80 वर्ड कहा है तो 80 वर्ड से ज्यादा हो, 80 वर्ड से कम न हो, कहानी को आप अच्छे से डिफाइन करके